माता की, भारत माता की, भारत माता की। उन्यासवें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उपस्थित इस माँ भारती के सपूत, भारत देश के भविष्य, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे बच्चों, हम सब पूरे वर्ष में जो 3 राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये किसी भी जाति, धर्म, भेद, इन सारी चीज़ों से हम लोग फ्री होकर के सभी लोग एक साथ एक स्वर में मनाते हैं। आप इधर बीच में देख रहे होंगे, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था। जो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। बच्चों, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के मुख्यालय पर, किसी देश के मुख्यालय पर जब वो ध्वज उतर के दूसरे देश का ध्वज अगर फहर जाए, तो ये मान के चलिए कि वह देश उस देश का पराधीन हो गया और उस पर उसका आधिपत्य हो गया। कुछ इसी प्रकार से हमारा देश 1947 को, जो लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसके पश्चात देश हमारा आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी के लिए तमाम महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए। कुछ ऐसे लोगों ने बलिदान भी दिए जिनके नाम अभी भी अज्ञात हैं। कुछ ऐसे लोगों ने बलिदान दिए जिनके नाम हमारे आपके बीच में अमर हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया। तमाम विद्यार्थी भी उस समय थे, जो विद्यार्थी पढ़ने जाते थे और उनको कहीं न कहीं ये लगता था कि नहीं, हमारे देश के लिए ये अंग्रेज आके, विदेशी आके और हमारी मिट्टी पे, हमारी धरती पे ये अपना आधिपत्य कैसे जमाए बैठे। तो बाद हमारा देश 2047 में 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है और हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हमारा देश स्वाधीनता का 100वां वर्ष पूरा करे, तो हम उस हाल में हो, हम उस स्थिति में हो कि पुनः अपने राष्ट्र गौरव को ले आए और जैसे देश और दुनिया में हमारे ज्ञान का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का लोहा माना जाता था, उस प्रकार से हम पुनः उसको स्थापित करें। यह देश बच्चों सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह देश ऐसा देश है जहाँ की पेड़ पौधे, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों की भी पूजा होती है, जल की भी पूजा होती है, अग्नि की भी पूजा होती है। चूंकि हम सब में आस्था और विश्वास जताते हैं और किसी न किसी रूप में जो है उसको पूजते चले आ रहे हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति है, दुनिया में अपने मूल्यों के लिए जानी जाती है। हमने शून्य का आविष्कार किया। हमने देश और दुनिया में कल क्या होने वाला है, अधिकतर चीजों में वो बातें बताई। हमारी आपसी एकजुटता न होने के नाते, आपस में विखंडन होने के नाते हमें बार बार लोगों ने लूटा। जब जब मौका मिला तब तब विदेशी आए और लूट के गए। जैसे कि आपके घर में अगर आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और आपस में आपकी एकजुटता नहीं है, तो आपके पड़ोस वाला आता है और आपके भाई को बहला फुसला के लेके चला जाता है। आज के इस शुभ अवसर पर हम देश के उन सभी बलिदानियों को याद करते हैं जिन्होंने 1947 से पहले या 47 के बाद अभी भी देश की सेवा में सीमाओं पे खड़े जो हमारे सैनिक हैं, जो देश के अंदर सुरक्षा कर रहे हमारे सैनिक हैं। किसी भी प्रकार के सैन्य बल, चाहे पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे सैन्य बल हो, हम सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं और आप सभी को इस अवसर पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि